से जल पुरुष बने हैं, इस उपाधि तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जवान पकड़ देखो, जैसे ये बैठे हैं ना, इतनी उम्र के एक हमारे गांव के किसान थे, उनका नाम था मांगू काका, मांगू मीणा। उनको रतौंधी रोग था, दिखता नहीं था। तब मैं डॉक्टर था, तो मैंने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। तो उसने कहा, और राजेंद्र, तेरी दवाई और पढ़ाई की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो पानी की ज़रूरत है, तू पानी का काम कर। तो मैंने कहा, काका मेरी उम्र 26 साल हो गई, आदमी का डॉक्टर बना, अब तो मुझे धरती का डॉक्टर बनाएगा, कितने साल लगेंगे? बोला 2 दिन में बना दूंगा डॉक्टर धरती का। तो मुझे उन्होंने पानी का काम सिखाया, मांगू काका ने। और वो दिन की आज का दिन फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं कह सकता हूँ, मैं मांगू काका के कारण दुनिया में एक बात के लिए जाना जाता हूँ कि राजेंद्र सिंह वाटर साइंटिस्ट नहीं है, वाटर इंजीनियर नहीं है, पर उसने एक साधारण आदमी के तौर पर जो काम किया क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन का, वो पूरी दुनिया का उदाहरण है। 10,800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो हमारी डार्क जोन थी, जो हमारी क्लाइमेट की दृष्टि से डिजास्टर मानी जाती थी, अभी वहाँ अच्छी बारिश होती है। और मेरे सारे गाँव के जवान लड़के गाँव में आके खेती करते हैं। ये मैं मांगू काका के कारण कर पाया, जिस काका ने मुझे सिखाया, और उनसे सीख लेकर मैं ये काम कर पाया। राजेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में, और समस्त ग्रामवासी आपका स्वागत करते हैं गांव झगड़ौली की पावन नगरी में पहुंचने पर। धन्यवाद। जिस तरह से लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही थी, गंदे पानी की वजह से तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा था। आज हमारे गांव का सौभाग्य है कि आपने इस गांव का दौरा किया है, तो किस तरह से लोगों का कितना कुछ सहयोग आपको मिला है? मैं यहाँ के डीसी जी श्री जैक्सन अबीर जी के साथ और उनकी पत्नी और हमारे बहुत सारे साथी इस गांव में आए, और आज सुबह से हम अबीर जी के साथ यूनिवर्सिटी में एक गांव को यदि साफ सुथरा स्वस्थ गांव बनना हो तो कैसे बने, वहाँ के तालाब कैसे स्वस्थ हों, इस पर आज सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो महेंद्रगढ़ के डीसी श्री अबीर जी ने कहा, नहीं हम गांव में ही चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमें गांव में लेके आए, और हमने ये देखा कि गांव भी बहुत उत्साहित है। ये अच्छा गांव में जवान बूढ़े सब मिलके गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं जी। और इस गांव को अच्छा बनाने का जो एंट्री पॉइंट है, जो बुनियादी काम है, वो है कि गंदा पानी अच्छे तालाब में ना जाए। भारत में अच्छे पानी में जब गंदा पानी मिल जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है जैसे दूध में जरा सा जावन डालते हैं ना, जी। सारा मटकी दही जम जाती है, वैसे ही हमारा गंदा पानी बढ़ जाता है थोड़ा सा गंदा पानी जाने से। इसलिए हम गंदे पानी को और अच्छे पानी को अलग अलग रखें। उसके लिए एक बहुत छोटा सा सुझाव यहाँ आया यहीं के भाइयों का कि पहले जो इस सड़क के परली तरफ का तालाब है उसको गहरा करें और गांव का गंदा पानी उस तालाब में इकट्ठा करें, और अगली बार देवउठनी 11 से इस तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए। भाई, यदि इस गांव के बुजुर्ग लोग इस तालाब को ठीक नहीं करेंगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। वो कहेगी, अरे हमारे बुजुर्ग लोग देखो इतने अच्छे लोग थे, तालाबों का ख्याल नहीं रखा, तालाबों को गंदे बना दिया। तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ के मेरी उम्र के लोग भी और बुजुर्ग भी अपनी अगली पीढ़ी का ख्याल रख रहे हैं। ये अच्छी बात है और ये अच्छा गांव है। और संयोग से इस ज़िले के कलेक्टर भी बहुत उत्साहित हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे। उपायुक्त महोदय भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से ग्रामीणों से आपसे जो अपील की गई है कि हमें प्रशासनिक मदद दी जाए, और ग्रामीणों की ओर से विश्वास भी दिलाया गया है कि ग्राम पंचायत आपके साथ पूरा सहयोग करेगी, तो किस तरह से कितना कुछ समय इस समस्या के निदान में लग सकता है? हम ग्राम पंचायत झगड़ौली को निराश नहीं करेंगे। ये कभी कभी होता है कि गांव वाले इतने पॉजिटिव ढंग से सोचते हैं। हमारा पर्पज़ है कि गंदा पानी जो है ना, जो गांव के साथ वाला जोड़ा, जैसे इसके चारों तरफ आबादी है,
तो उसको अच्छी सांस उसमें, जब हम इसके चारों तरफ जा रहे थे तो थोड़ा सा बदबू उसमें से आ रही थी अभी भी। और केवल कुछ पैसे के ऊपर जो है ना हमने उनको सौंपा हुआ है मछली पालन के लिए, वो हमारी सेहत के हिसाब से किसी भी मायने में उसकी तुलना में ठीक नहीं है। तो इसको जो है ना गंदे पानी को दूसरे जोड़ में ले जाना होगा, और उसके लिए जो भी प्रशासनिक मदद होगी वो गांव वालों को मिलेगी, और हम ये ध्यान देंगे कि हम इस काम को जल्दी ही सफलतापूर्वक कर लें। अगर बारिश पहले आ जाती है तो शायद इसके अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसको जो है ना हम बहुत जल्दी गंदे पानी वाला जो है, ताकि वो पानी हम उधर ले जाएं, ये गंदा पानी हमारे सामने वाले साफ जोड़ में नहीं जाए, और जैसे ही हमें मौका मिले हम इसके पानी को दूसरे तालाब में ले जाकर इसके पानी को नया कर दें, इसकी मिट्टी को निकाल दें, तो ये पुनर्जीवित हो जाएगा। और इसके अंदर प्रशासनिक लेवल पे हर संभव सहायता गाँव वासियों को मिलेगी, ये मेरा वादा है। धन्यवाद सर। बोरिंग करके ये पुणे के और सारा पानी उसमें गंदा पानी जाता है सर, यहाँ पुणे बना हुआ है, बल्कि उसमें तो और बारिश का जाना वाटर साइड वालों ने बनाया था सर, ये सरपंच आगे रहा है उसमें बना रहा है, ये अभी कोने पे बना हुआ है सर, गंदा पानी उसमें जाता है, लेकिन अब वो भर गया था नहीं, तो उसकी भेजना चाहिए, बारिश का जमीन में भेजना चाहिए, खाने वाले को खेतों में जाना चाहिए। मतलब आकर के बेचते तो वापस में भाई हमारे ये 3 आदमी हैं, इनकी जरूरत भाई हमारे घर का जो है ना उसके ऊपर वो ले जाए, हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ अगुवाई करते हैं। क्या कोई गौशाला है यहाँ पे गरमबाड़ी का हुआ तो सारा हो जाए खरा, और उस टाइम जो पैदा हो उसको तब तो है फायदा। अदरवाइज वैसे आपस में नहीं तो ये होगी कि भाई उसको पानी क्यों दे दिया, इसको क्यों दे दिया, या मन बना। फिर ये जो मछली का छोटा है इसको पहले तुम्हें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लाइबिलिटी पंचायत पे आएगी। अब 5 साल के लिए छोटा है, ये 1 साल के लिए है, 1 साल एक है, ये ठीक है, ये का है तो फिर इसको ना अब इसका टाइम कब खत्म होगा? 5 साल के लिए 5 का छोटा ठेकेदार से बात कर लीजिए, सफाई का सफाई करवाने के बाद ठेकेदार ने आदेश कर दिया कोई कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली करवा लो और सफाई करवा लो, तो वाटर साइड वाले थोड़े पीछे कितना टाइम नहीं, वाटर साइड वाले तो क्यों खाली करेंगे, छटवा तो देंगे, छटवाई की आएगी। अच्छा खाली रोड बन गया था, कितना टाइम कितना टाइम हो रहा है इसमें? 2 और नहीं, अगर वो ठेकेदार किसी का इन बीज डालता होगा ना, कब डालता है? अभी डाल रखे हैं, नहीं कब डाला? जस्ट 15-20 दिन पहले। वो डालने से पहले खाली करना चाहिए था, खाली करके हम चाहे उसको फ्रेश देते थे तब भी, क्योंकि जीव रहेगा तो थोड़ी सी गंदगी वो भी खाता है, पर अगर लगातार इसमें गंदा पानी चलता जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इस खराब पानी का तो ये है जिस तरफ से आसानी से हम जमीन के नीचे से ले जा सकते हैं, ऐसी पाइप बड़ी मेहनत के ना समकोइल बना के, पहले तो पानी उसमें इकट्ठा होगा, जब गंदा पानी हो जाएगा तो उसके साथ में कोई चीज़ आई है फॉरेन मैटर से, पॉलीथीन आ गया, ये आ गया, तो उसको रोक लें और पानी को ऊपर की तरफ से, चाहे उस पानी को फिर हम चाहे 20 दिन में पानी अगर मान लो और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको खेतों में दे दो, खेतों की ताकत बढ़ेगी और वो पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, बदबू भी नहीं आएगी, और उसकी छटाई करते हैं। अब रास्ता तो है ये, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो तो फिर सब कुछ बताएं, वही इसका ऐसे राजी पंचायत की क्या कुछ पेड़ वेड़ लगा रखे हैं उस पे देते हो? नहीं सर, वो वैसे ऑप्शन में हम तो अब फेवर में आ गए, सुप्रीम कोर्ट से हार गए, आधी जमीन के ऊपर वो पेड़ वगैरह उग रहे हैं सर। नहीं, अब वो पंचायत की ही रहेगी, पंचायत ही मैनेज सुप्रीम कोर्ट करेगी। से आदेश सर क्या है, वो तो आ चुका सर 3-4 महीने पहले आ गया सर। कि लैंड का कोई बेसिक इशू नहीं है सर, ओनली इसका कोई कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन निकला है, कोई इंटीग्रेटेड होगी, ये हमें साफ पानी मिले, बेसिक आइडिया ये है। ऊपर सर वो ऊपरले वाला जोड़ है ना, उससे भी खींचते हैं लोग, हाँ सिंचाई होती है, हाँ बिल्कुल होती होगी, तो तो क्या हम उनको फ्रीली लेने देते हैं पानी? तो फिर अभी गर्मी का टाइम है, एक बार लगा दो ना 5-7 जो है ना उसमें पंप, इस पानी को खाली कर दें, और जो नहीं कर रहे हैं तो पंचायत वाले में छोड़ दें, और वो अपनी कॉस्ट पे ले जाएं, अपनी कॉस्ट पे लेते हैं। गर्मी का टाइम है, किसी को अगर सिंचाई करनी है तो मीठा पानी है, वैसे तो खराब तो है नहीं, और उसके अंदर वो भी तत्व भी खूब है, तो उर्वर होगा, फर्टाइल हो जाएगा, और ये पानी सूखते ही इसकी एक बार थोड़ी सी छटाई करके पौधे वोधे निकाल कर देना। देखिए, यदि गांव को बीमार नहीं होना आगे चल के, तो इस गांव के तालाब को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा।
और आप अपनी कमाई यदि बीमारी पे खर्च करना चाहते हो तो तालाब को भी बीमार करो, आप भी बीमार हो जाओ। 80,000 में तो सर तालाब खराब हो। पूरा गांव ही समझो यहाँ खड़ा है, इसका सॉल्यूशन कर दो कैसे भी। तो सॉल्यूशन तो इसका बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो ये जो पानी जा रहा है ना इस नाली का, इस नाली के पानी को थोड़ा इसका कंटूर लाइन देख के नीचे उस तरफ कोई जगह देख के वहाँ इकट्ठा कर ले और फिर एक पाइप नीचे दबा के धरती में थोड़ा बड़ा पाइप, और वो जो तालाब है ना जिसको अभी देख के आए, उसको कम से कम 3 मीटर गहरा करना पड़ेगा। 3 मीटर से कम गहरा करने में काम चलेगा नहीं, पानी जाएगा नहीं। और 3 मीटर गहरा करने से गांव का बड़ा भला होगा। एक तो उस गांव की जो पूरी मिट्टी निकलेगी ना, वो मिट्टी को चारों तरफ जो उसकी पाल बनाने में काम आएगी, और फिर एक वो तालाब, एक सुंदर तालाब बन जाएगा अपने आप में। वो मिट्टी को कहीं डालना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले ये जो गंदा पानी है, इस गंदे पानी को ठिकाने पे लगाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इस तालाब को, अब तो देखो बारिश आएगी, अभी कुछ भी आज हम लोग तय करेंगे तो बारिश से पहले इस काम को निपटा नहीं पाएंगे, और गांव को भी थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, फिर मशीनें और वो सब झंझट है। अभी आपके पास केवल 15 दिन से ज़्यादा नहीं है बारिश को, आने ही वाली है बारिश। तो अभी तो इस साल तो इसमें यही देखें कि गंदा पानी ना जाए हमारा। अभी बारिश के दिनों में इस गंदे पानी को हम उसमें कैसे ले जा सकते, ये काम हमें बारिश से पहले कर लेना चाहिए, और ये किया जा सकता है। और वहाँ मशीन लगा के उसको गहरा करना, मैं तो बल्कि अपने डीसी साहब से कहूँगा कि उस काम को, तालाब को, इनकी पंचायत के पास कुछ पैसे हों तो पंचायत मशीन लगा के जल्दी से जेसीबी लगा के उसको गहरा कर ले, और सारा बाद में होता रहेगा जितना होता रहे, लेकिन एक बार गंदे पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ जगह बन जाए। और वो जगह 3 मीटर गहरे तक जेसीबी से खुदाई करना बहुत आसान है, मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 3 मीटर गहरे मशीन खड़ी होकर खोद देती है, नीचे से मिट्टी उठा लेती है। तो 3 मीटर गहरा यदि वो बेंच मार्क से नहीं बैठे, आपके गाँव का सारा गंदा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है दूसरे तालाब में। तो आपको स्टेज बाय स्टेज चलना पड़ेगा। पहले गंदे पानी को ठिकाने पे लगाना, फिर ये जो आपका सुंदर अच्छा तालाब है, जैसे ही आपके बारिश खत्म होती है, इस पानी में, इसमें और पानी मत डालो, इस पानी को निकाल लो। और तुरंत बाद हमारे यहाँ राजस्थान में एक त्योहार होता है देव उठनी 11। देव उठनी 11 का मतलब होता है कि अपने तालाबों को नए बनाना। तालाब नए बनाने का दिन होता है। जितने भी अच्छे काम होते हैं ना घरों में, वो सब देव उठनी 11 से शुरू होते हैं। राजस्थान के तालाब भी देव उठनी 11 से शुरू होते थे बनने। तो मेरे ख्याल इस बार एक नई शुरुआत करो कि देव उठनी 11 पर हम अपने तालाब को दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। पर वो तभी दुरुस्त होगा जब पहले गंदा पानी उधर जाएगा, और वो अभी जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, 1-2 जेसीबी लगा के फटाफट उसको गहरा कराओ, और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरा, मैं अपने डीसी साहब से एक निवेदन करूंगा, मुझे मालूम नहीं हरियाणा की क्या स्थिति है, लेकिन ये जो वाटर बॉडीज हैं जितनी भी, उनको यदि आप अपने एसडीएम को कह दें कि भाई ज़रा इनका आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन ज़रा नए मैप पे करवा दीजिए, तो फिर क्या होगा, जो एनक्रोचमेंट हो गई है ना वाटर बॉडी, उनको फिर ये गाँव वाले अपने आप निकाल देंगे। अभी इनको क्या होता है, एक आदमी ने कब्जा किया, दूसरा उसका भाई भतीजा होता है, तो भाई भतीजे का आपस में लड़ना अच्छा नहीं होता। यदि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बीच में खड़ा हो जाता है और उसको मैपिंग करके जब बता देता है कि देखो भाई यहाँ तक तुम्हारी तालाब की ज़मीन है, यहाँ तक तुम्हारे गांव की ज़मीन है, तो गांव में लड़ाई भी नहीं होती और एक अच्छा काम हो जाता है। मैपिंग तो यहाँ हो गई है मेरे ख्याल से, वो जो लाल डोरा के अंदर, तो ये अंदर है या बाहर है? ये वाला तो ये बाहर है, ये बाहर है। हाँ, तो उसके साथ वाला है, तो फिर इसका मतलब है तहसीलदार के पास रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड है तो इसका मतलब, क्योंकि इस पे दिख नहीं रहा है, वो अगर मंदिर बना है तो सार्वजनिक है, तो उसको ये भी नहीं कहेंगे कि उस पे किसी आदमी का, मुझे लगता नहीं कब्जा तो इस पे नहीं है, क्योंकि इस तरफ नहीं है। इस पढ़ने वाले के पास में कितना है, वो उसका एरिया कितना है, क्योंकि पंचायत का है, तो
वो उसके ऊपर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ती थी जमीन और अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ जाएगी। पंचायत की बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसिलिटेट कर दी, प्रॉपर डिमार्केशन हो गया अभी। हाँ ये आपका है तो अमृत सरोवर वाले में तो इसका नंबर नहीं है, चलवाया तो उसमें डल गया होगा सर, अमृत सरोवर डल गया तो इसका नेक्स्ट उसके ऊपर क्योंकि भरा हुआ है वो भी डला होगा फिर तो नहीं, एक ही मिला होगा, एक ही मिला, एक हाँ, ही एक ही को मिला तो इसमें तो पानी काम देगा नहीं, पानी भरा हुआ है। देखो, अमृत सरोवर की पहली शर्त ये होती है कि उसमें गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। तो यदि आप इसको अमृत सरोवर में लिया है तो आप खाली जल्दी इसको से भी जरा जोड़ना उसको उधर गंदे पानी को वहाँ पहुँचाने का करो, नहीं तो फिर किसी लेवल पे अमृत सरोवर भी चला जाएगा आपके हाथ से। उसमें आपका अच्छा काम हो जाता है अमृत सरोवर में। तो आज की सभा में मैं समझता हूँ दो बातें तय हुई। एक तो ये कि गांव इस तालाब को सर्वसम्मति से साफ तालाब बनाना चाहते हैं। ये बात हुई ना, या इसमें किसी को दिक्कत है, गंदा ही रखना चाहते हैं? परेशान है तो ये सर्वसम्मति का एक तो निर्णय ये हुआ। दूसरा निर्णय ये हुआ कि इसको साफ तालाब बनाने के लिए वो जो छोटा तालाब है उधर वाला, उसकी 3 मीटर गहराई, 3 मीटर से कम में काम में नहीं चलेगा। 3 मीटर गहराई करेंगे तब इधर का जो ढाल है वो 130 पे जाएगा, और 130 पे पानी नीचे जाना बहुत अच्छा होता है, उसमें अवरोध नहीं होता। तो दो ही बातें हुई, दोनों ठीक है। वो ज़्यादा बातें करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। एक बातें मैंने कलेक्टर साहब से कही है कि भाई आप भी इस गांव के जितने भी तालाब हैं, ये केवल 2 तालाब नहीं है, यहाँ और भी कई छोटे तालाब होंगे, क्योंकि इस तालाब की ज़मीन 11,000 वो किले हैं। तो इसलिए किले में 2 ही तालाब नहीं होते सर, तालाब ज़्यादा होते हैं। 280 तो जो है ना और साइड में भी है कोई, और साइड में भी 2500 एकड़ और बता रहे हैं। पक्का नहीं है, चलिए नहीं है पूरा गांव बैठा हुआ है सर। ये कह रहे हैं और दो और किस तरह पंचायत पट्टे में छोड़ती है, रोड नहीं। हाँ एक अपने नहीं, पर उसमें जोड़ का प्रोविजन है, अगर है तो होगा ही वहाँ पे। जोड़ की जमीन है, पुराना भी था। कोर्ट के ऑर्डर के लिए है, जो पर्पस लिख दिया है कि ये जोड़ का एरिया है, चाहे 4 एकड़ चाहे 6, वो तो जोड़ रहेगा ही रहेगा, इवन चाहे उसमें खेती करते हो आप। तो वो जो है ना, वो आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी, वो इसलिए होता है। तो एक अच्छा है। चकबंदी से पहले से जोड़ थे ना, हाँ परंपरा से, हाँ, उनको तो रख वो लिया। जोड़ जहाँ थे ना, हाँ अब वो साइड चकबंदी टाइम में दूसरी जगह आ गई अच्छा और वो खत्म हो गई। हाँ वो बड़ा जोड़ है वो तो वही रह गया। इधर जो दो जोड़ थे उनकी लोकेशन तो कहीं है, और चकबंदी में वो दिखा दी कहीं अच्छा अब उसमें कास्ट हो गई। पंचायत में बोली छोड़ दी, प्लॉटिंग भी हुई है। मैंने ये भी कहा था जो प्लॉटिंग कर दी ना जोड़ के अंदर, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी किसी दिन है ना। कोई नहीं, गांव चाहता है तो वो तो हो जाएगा। जब हमारे साहब आपसे आज और इसकी इसका आधार यही है सर, इसका सोल्यूशन आप हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है, जो बहुत ज़्यादा जो साफ होते थे वो गंद इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये गंद जितना भी है आप जो बहुत वो आगे बता रहे हो वह बात बिल्कुल 100% है, और या और भी बढ़ती जाएगी बढ़ेगी। सेकंड चीज़ क्या है कि पूरा तो जब हम गए थे तो आप लोग इधर होइए, वो यहाँ से पापा ने पूछा तो पैदल सड़क के पास वो सड़क वाला पेड़ा वो सारा कितना आएगा, वो रोड में आएगा और की गंदगी में आएगा। थोड़ा तो टाइट होना पड़ेगा इनको काम वालों को। सेकंड तीसरी चीज़ क्या है, जो ये बड़ा तालाब है, इस तालाब के साथ में ये मंदिर से इस साइड से, मंदिर से थोड़ा साइड से निकल के मंदिर को भी क्यों खराब करे बेचारे। तो भगवान का एक लेके नाला आता है बिना रोड के नीचे निके पीछे जैसे तेरी लंबा नाला जो बनी है उसके पास एक रोड है। आप बता रहे थे जैसे भी देने के बाद उसको 3 फुट की जगह 50 फुट बोल दिया, और यो गंदा पानी उधर जाके सूख भी जाएगा और जो यो निकल जाएगा पूरा, फिर इसकी थोड़ी साफ सफाई भी हो जाए। यो गंद जब तक नहीं निकलेगा ना इसका समाधान है ही नहीं। अच्छा 20 फुट है ये खदान है बहुत भारी। तो 20 फीट को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, एक चीज़ और भी थी, ये भी ये लड़के तो आपको देखो आपने 5-7 घंटा आपकी लेनी पड़ी मेरे तो
क्योंकि ये जो मंदिर में आप गए थे, जो रोड था पूरा जहाँ आप गए थे, ये मंदिर ही तो ये 10-20 हमारे समाज सेवक कितने ऊपर दी पिया, उन्होंने क्या किया, 10 गाड़ी सामने गेट की, 10 गाड़ी उसने गेट में 20 गाड़ी ऐसा करके 50-100 500 का 700 गाड़ी दे के जो पलन वो सड़क तक था मतलब। हाँ साथ पूरा अलग करा लिया इतने में और 10-20-50 गाड़ा घेर के ना इसने और प्लेट को इसी तरह भटवाओ और कि भी लिकड़े पानी तो कुछ करोगे तो सारा काम समाधान पे है, और भाई नहीं करोगे देखते जाओगे तो कागज बड़े। हम तो आज सारे दिन गाँव में रहते हैं, चले जाते हैं, तो आज देखते हो तमाशा साहब। सर मेरी भी एक रिक्वेस्ट थी कि आज जो डिग्नेटरी हैं विश्व जल पुरुष ही कहते हैं सर, जल पुरुष हैं, आज आए हुए हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, ज़िले के मालिक हैं, और आज जैसी डिग्नेटरी इस गांव में मतलब दोबारा आना मुश्किल है, खास करके एक विशेष प्रोग्राम के लिए। और ये जो प्रोग्राम है हम पूरे गांव वाले भी चाहते हैं कि ये इसका समस्या का समाधान हो। और कई बार ऐसा होता है सर, कई बार बातें आती हैं चली जाती हैं, अगर हम रिटर्न में ना करूँ, मैं खुद आपसे इसकी एक फ़ाइल तैयार करवाऊँगा, आप परमिशन देंगे, मैं आपके ऑफिस में आके, और जो हमारी पंचायत की तरफ से जो काम होगा वो हम करेंगे, आपकी जो मदद हो सके सर हम आपसे उम्मीद करेंगे। मैं तो यही कह रहा था, मैं किताब लिखने वाला जो है ना अभी जिम्मेदारी लेकर अपने इसकी प्लानिंग बनाए कि जी हमारा ये है। आपने बताया ना कि अब ये गंदा पानी भी है और बरसात होगी तो गंदा पानी वो सारा मिक्स हो जाएगा, उसके जाने के लिए उधर से कोई ऐसी साइड बनाए कि गंदा ये कागज उसमें पॉलिथीन वगैरह ना जाए और उस पानी को उसमें डाला जाए, एक साइड से ही निकाल दे और बाकी ये तालाब अलग रहे। इसके अंदर तो पार्टशिप तो करना पड़ेगा। जब सरपंच बता रहे हैं 2 साल का और टाइम है सर, इसमें अगर ऐसा हो जाए हम पैसे उनको रिटर्न कर दें तो कैंसिल हो सकता है सर। आप क्या वो चेक करने के बाद जो है ना पता लगेगा कोई कितना जो है ना उसके ऊपर है। कई बार वो आदमी किसी तरह तो अब ये बीज डाल दिया सर, ये जब पूरा बच्चा हो जाएगा वो आप निकाल लेते हैं तो वो लक्ष्य भी हो जाएगा उनका 1 साल का जो भी आगे नहीं है वो एग्जैक्टली किस डेट में दिया था क्या है वो तो पंचायत के पास एग्रीमेंट। गंदा पानी जो इसको खराब कर रहा है उसकी रिप्लेसमेंट तो वो गंदे पानी को निकालने की जो प्लानिंग है ना ये पहले भी उसके भी एग्जीक्यूशन तक नहीं हो पाया। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन किस स्टेज पे रुका कि भाई अपन की प्लानिंग सर, जैसे इसको एक तो रोड के नीचे से कैसे ले जाया जाए, फिर क्या है कि 3/4 ऑफ वाटर जो है ना गाँव की साइड जाता है, पंचायत जगह वहाँ भी जैसे सर ले जाना तो मेरे ख्याल से आसान नहीं है। वो नीचे से आपका नहर का पानी आता है, रोज तो आता नहीं है, तो उसके अंदर तो उसका लेवल है, उसके ऊपर है। आपने एक यहाँ पे जो ना बेस बनाया, पानी को सिर्फ उठा के यही डालना है, वो तो उसके फ्लो के साथ में परली तरफ चला जाएगा। 3/4 पानी सर उस साइड जाता है क्योंकि सीवर सिस्टम का जो वो है ना स्लोप उस साइड बना हुआ है। एक तो उसको इधर लेके आना, क्योंकि वहाँ भी अभी वो जो है ना ओवरफ्लो हो रहा है, बारिश के आने के बाद तो पूरी तरह से ही आएगा पानी इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पर मंदिर है उसके सामने ऐसे गंदगी रहती है, ठीक है, ओवरफ्लो रहता है। तो इसका जो है पहले से किया गया था, लेकिन इधर जो है ना डिमार्केशन ऑफ लैंड इज नॉट देयर। जैसे पंचायत हमें बोल रहे हैं कि सर बोल रहे थे कि जो है ना अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से चलो वो चेक, लेकिन उसमें टाइम लगेगा सर, वो सब चीज़ें तो बहुत दिन से चल रही है, ठीक है, वो तो लिंगरिंग है। एग्जिस्टिंग में तो ये है पानी है गंदा है, निकलना चाहिए। जो ठेका दे रखा है वो आप लोगों की सेहत से 80,000 कुछ नहीं है। 80,000 पे तो ये हमने देना ही नहीं चाहिए था, मतलब इसकी बजाय हम अपने को हम तो नहीं करेंगे, और देना है तो उस गंदे वाले पानी में कर लो भाई, मछलियाँ तो उसमें से देंगे नहीं। वो तो सर जो बताया ना 2 बातें हैं, 2 ही बातें हैं। आपके पास इतनी जमीन बड़ी है इसके अंदर इससे 80,000 महोदया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर, मैडम जो दिल्ली से पधारी हैं वो, और इंदिरा खुराना जी और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी गांव में पधारे हैं, उनका गांव के युवाओं की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये बड़े ही हर्ष का विचार, सब जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गांव के सौंदर्यीकरण की जो मुहिम जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जैसी महान विभूति ने चलाई है, इसका हमारे गांव को विशेष लाभ होगा। हमारा जो सरोवर है वो स्वच्छ बनेगा, और गांव की तरफ से सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम तन मन धन से इसमें सहयोग देंगे और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बनवारी साहब जी को, डीटी साहब को, कि वो अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वह करते हुए
जल पुरुष महोदय को पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। और गांव की तरफ से आप सभी को पता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे पगड़ी पहना करके, डीटी बनवारी साहब और सरपंच साहब, सरपंच साहब और राजेंद्र नंबरदार जी। और आशा तालियों से आप सभी, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे वो अपने अपनी जगह बैठ जाता है। और बहुत ही मान और सम्मान का प्रतीक है ये पगड़ी। और हम बहुत अभिभूत हैं कि गांव में आज इन महान विभूतियों का आगमन हुआ है। रजिस्ट्रार साहब का पगड़ी पहना करके सुनील सर का स्वागत करेंगे। मैडम उपायुक्त महोदया आए और उनको गायत्री देवी जो गांव की हमारी चाची जी हैं वो शॉल पहना करके मैडम उपायुक्त महोदया का स्वागत करेंगी। नमस्कार। थोड़ा सा इधर देखो जी। माता जी डॉक्टर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने युवाओं को का आह्वान करता हूं कि एक बार जल पुरुष राजेंद्र सिंह यूट्यूब पर आप सर्च करें और फिर आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी हस्ती हमारे बीच विद्वान है। आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बहुत ही गदगद हैं। और अपने अतिथियों के सम्मान में आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए चंद पंक्तियां कहता हूं। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कभी कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी न बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है।